स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की जनसंख्या के बारे में। उत्तराखंड के कुल 13 जनपदों के जो जनसंख्या है उनका क्रम आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्रम का एक जो ट्रिक है या जो कोड है वो है PHDUNP ATP। और फिर ये 8 जनपदों का कोड डिसाइड हो जाता है इससे। पहले इसे समझ लें। पी का मतलब होता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, एच मतलब हरिद्वार, डी मतलब देहरादून, यू मतलब ऊधम सिंह नगर। अब आप कहेंगे कि ये उत्तरकाशी भी तो हो सकता है, तो उत्तरकाशी की जनसंख्या ऊधम सिंह से ज्यादा थोड़ी हो सकती है। इतनी बुद्धि तो हम खुद भी अपने में रख सकते हैं कि जो एक प्योर मैदानी इलाका है उसकी आबादी नेचुरल सी बात है एक पूरे तरह से पर्वतीय जिले से ज्यादा होगी। तो ऊधम सिंह नगर, यू से मतलब हो गया ऊधम सिंह नगर। PHDUN मतलब हो गया नैनीताल। तो PHDUNP, पी मतलब पौड़ी। अब फिर आप यहाँ सवाल उठा सकते हैं कि पौड़ी को हम पी क्यों माने, पिथौरागढ़ को क्यों पी ना माने। तो फिर वही बात आ जाएगी कि पौड़ी में कुछ हिस्सा मैदानी है, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, तो इसीलिए ज्यादा होती है, इसीलिए आपका पौड़ी पहले है और पिथौरागढ़ बाद में है। इतना भी ध्यान रखेंगे। तो PHDUNP ये हमारे जो 8 जनपद हो गए उत्तराखंड के, उनका एक सीधा सीधा क्रम बन गया। तो PHD, मतलब पॉपुलेशन, एच मतलब हरिद्वार, डी मतलब देहरादून और यू मतलब ऊधम सिंह नगर, एन मतलब नैनीताल और पी मतलब पौड़ी, ATP, ए मतलब हो गया अल्मोड़ा, टी मतलब हो गया टिहरी और पी मतलब हो गया पिथौरागढ़। तो पहला एक कोड बन गया PHDUNP ATP। बोलने में बहुत आसान है, PHDUNP ATP। तो अगर कोई भी आपका जिले से पूछेगा कि कौन सा जिला सबसे पहले नंबर पे है जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड का, आप बता दोगे हरिद्वार। दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे नंबर पे ऊधम सिंह नगर, चौथे नंबर पे नैनीताल, पांचवें नंबर पे पौड़ी, छठे नंबर पे अल्मोड़ा, सातवें नंबर पे टिहरी और आठवें नंबर पे पिथौरागढ़। तो इस कोड से आप इजीली किसी भी जो कोई भी जो जनपद होगा उसका आप क्रम बता सकोगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो कोड है, जो बाकी के 5 जनपद बचे हैं वो कैसे याद करेंगे। तो वो नीचे से याद करेंगे, यानी 13वें नंबर से स्टार्ट करेंगे। PHDUNP के बाद PHDUNP ATP, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा RCBUG। ये निशान भी बन रखा है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो जनसंख्या है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगी। सबसे नीचे क्रम क्रम पर है, 13वें नंबर पे है रुद्रप्रयाग, फिर सी मतलब चंपावत और आपका बी मतलब बागेश्वर और यू मतलब उत्तरकाशी और CHI मतलब हो गया चमोली। चमोली को CHI बनाया है क्योंकि सी में चंपावत भी आ सकता था और आई लास्ट में इस वजह से जोड़ दिया है क्योंकि चमोली लास्ट में आई आ रहा। तो इस तरह से ये एक नीचे दूसरा कोड है PHDUNP ATP। और फिर नीचे से 13वें नंबर से आप चालू करोगे 5 जनपदों का RCBU और जी। तो इस तरह से ये आपका जो है जनपद का क्रम है। और कितनी जनसंख्या है ये अभी आपको बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि जनसंख्या आपका इसमें लिख रखी है कि कितनी जनसंख्या है, जैसे 18,90,422 है, 16,66,694 और 16,48,902। लेकिन सामान्यतः जनसंख्या नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपका यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है या इनमें से कौन से जनपद की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो कई बार वो बीच के जनपद दे देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये कोड बहुत काम काम में आएगा किसी भी परीक्षा में, चाहे आपका LT की परीक्षा हो, चाहे प्रवक्ता की होने वाली संभावित परीक्षा हो, और यहाँ जो है जो हमारा समूह गए या PCS की परीक्षा होती है उसमें अगर आप देखोगे तो ये जनसंख्या का हमेशा ही प्रश्न आता है।
तो PHDUNPATP और RCBUG ये कोड ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको ये प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब उत्तराखंड की जनसंख्या कुल कितनी है 2011 के अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है 1,86,0292। लेकिन आप इसे इस तरह से याद करेंगे तो थोड़ा याद करने में क्लिष्टता हो सकती है, ज़बान में बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो इसे ईज़ी तरीके से याद रखेंगे 186,292। हिंदी वाले जो हैं वो ईज़ी से समझ पाएँगे, फिगर बड़ी कैचिंग बन जाती है 186,292। 3-4 बार बोलेंगे आपको तो आपको याद हो जाएगा 186,292। और इसके बाद महिलाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है 49, 48, 519। 49, 48, 519। इस तरह से अगर आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा 49, 48, 519। 49, 48, 519। 49, 48, 519। अब नेचुरल सी बात है, पुरुषों की संख्या अगर आपसे पूछता है, वैसे पूछते कम है, महिलाओं की संख्या ही पेपर में पूछी जाती है। तो अब आप अगर पूछे जाएगी तो 186,292 में से 49, 48, 519 याद कर लेंगे, घटा देंगे तो महिलाओं की जनसंख्या आप अगर महिलाओं की संख्या आप घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने ये जनसंख्या का कोड समझा। अगले वीडियो का इंतजार करिए। इसी तरह से आपको जनघनत्व के वीडियो में भी आपको कोड के साथ समझाया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।